अजहर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। याद रखना, उनके बस में जो कुछ है वो कर ले। वह पार्लियामेंट में बैठकर हमारे खिलाफ बिल पास कर दे, वो हमारे मस्जिदों मदरसों के खिलाफ बिल पास कर दे, वो चाहे कुछ भी। इसलिए अल्लाह ने आपको मोमिन बनाया है। वो अगर मोमिन नहीं बनाता तो आप किसी दरख्त के सामने सजदारेज होते। अगर अल्लाह मोमिन नहीं बनाता तो किसी सूअर के सामने सजदारेज होते। मोमिन है तो आप जानते हैं कि दुनिया की सारी दौलतें, चाहे सोने चांदी का घर मकान गाड़ियां सब कुछ हो, लेकिन एक प्रोविजनल नेमत है, एक आर्जी नेमत है, वक्ती नेमत है, जुज़वी नेमत है। यानी दुनिया के 100 साल एक आदमी की जिंदगी के हैं तो 100 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। इसके बाद इसे छोड़ के वहां जाना है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो असल नेमत वहां की है जो सदा उनके साथ रहे। ये सोने का मकान मरने के बाद खत्म हो जाएगा, ये 100 करोड़ की कारें मरने के बाद कब्र में नहीं जाएंगी, लेकिन इस 100 साल के बाद जिस जिंदगी का आगाज होता है उस जिंदगी का कोई यौम इख्तिताम नहीं है। वो एक एंडलेस लाइफ है, एक लामहदूद लामतनाही जिंदगी है जिसको खत्म ही नहीं होना। तो असल इज्जत वहां की जो इज्जत कभी फना होने वाली नहीं, असल नेमत वहां की जो नेमत कभी खत्म नहीं होने वाली। तो अगर ईमान की दौलत किसी के पास है तो मरने के बाद इसी सिक्के का एतबार है। वहां नहीं देखा जाएगा कि आप प्रधानमंत्री हैं, वहां नहीं देखा जाएगा आप प्रेसिडेंट हैं, वहां नहीं देखा जाएगा आप 100 बीघा जमीन के जोतने वाले हैं, बल्कि वहां देखा जाएगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसके सीने में है, जिसकी जबान पे है। ये कलमा जिसके पास है उसके लिए अपार नेमतें ऐसी कि जहां तक निगाह जाए वहां तक एक जन्नती के सोने का घर उसके पास होगा। एक जन्नती के मकान के नीचे दूध की नहरें बहेंगी, शहद की नहरें बहेंगी। और ऐसा नहीं कि 2, 4, 10, 20 लाख साल, नहीं, सदा हमेशा के लिए। इसलिए उस दायमी नेमत के मुकाबले में इस फानी नेमत की कोई हैसियत नहीं है। यहां तक कि हुजूर ने कहा मौज़िउ सौतिन फिल जन्ना खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जन्नत की थोड़ी सी जगह दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। यानी जन्नत की एक धूल दुनिया के सोने के पहाड़ से बेहतर है। और वो जन्नत की नेमतें किसको मिलेंगी? जो हालत ईमान में दुनिया से गया हो, जो ईमान की हालत में मरा हो। अगर इस नेमत का अंदाजा आपको हो जाए तो आप कभी गरीबी का शिकवा नहीं करें, कभी आप मालदारी के लिए लालायित न हो जाए, बल्कि हर वक्त आपकी जबान पे एक जुमला निकलेगा, माबूद जिस दौलत से बड़े बड़े तुज्जार महरूम हैं, जिस नेमत से बड़े बड़े सरबराहान ममलिकत महरूम है, जो दौलत किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं है, वो दौलत तुमने मुझ जैसे मजदूर को दिया है। तो अब बंदा यही दुआ करेगा 5 वक्त नमाज पढ़ के, इलाही कुछ रहे ना रहे मगर ये ईमान की दौलत मरते वक्त सलामत रहे, क्योंकि आखिरत की सारी नेमतों का इन्हिसार इसी नेमत पर है। अगर कोई काफिर मरा तो दुनिया की सारी सल्तनतें खत्म, अब वहां आग ही आग है। लेकिन कोई हालत ईमान में मरा तो दुनिया की सारी तकलीफों का खात्मा, अब यहां से एक नई नेमतों का आगाज हो जाता है। इसलिए मोमिन वह कभी दूसरों के मकान को देखकर नहीं तरस खाता, बल्कि मोमिन अपने ईमान की नेमत का शुक्र अदा करना चाहता है कि जो नेमत अमेरिका के बिल गेट्स के पास नहीं है, वो नेमत तूने मुझे दी है। वो आग पे भी सजदा करो तो उस नेमत का हक मुझसे अदा ना हो पाएगा। वो मोमिन जबान से हर वक्त ही कहता है मैं मोटा झोटा पहनूं, मैं रूखा सूखा खाऊं, मैं किराए के मकान में रहूं, मगर ये इस्लाम की दौलत मेरे साथ रहे। और यही दुआ करता है मालिक मैं मोमिन बन के जिंदा हूं तो मोमिन बन के मुझे मौत आ जाए, और हालत ईमान में मौत देना और एक एहसान और कर देना कि मुस्तफा की शफाअत से जन्नत का हकदार बना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जो इस नेमत की अहमियत समझता है वो कभी भी गरीबी के रोना नहीं रोता, वो कभी भी मकान न होने का शिकवा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सारी नेमतें दुनिया की फानी
और आर्जी हैं। चूंकि इस नेमत का एहसास मोमिन के दिल से घटता जा रहा है, इसलिए इसके नजदीक मकान की बड़ी अहमियत है, इसके नजदीक गाड़ी की बड़ी अहमियत होती चली जा रही है। चूंकि वह इस नेमत को नहीं जानता, जब आंखों से देख लेगा कि एक 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला जंजीरों में जकड़कर उसे आग में मुंह के बल घसीट कर डाला जा रहा है, और गरीब मजदूर जो मजदूरी करने के बावजूद नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ता रहा और अपने ईमान की हिफाजत करता रहा, इसे जब सोने चांदी के तख्त पे अल्लाह बिठाकर उनको इज्जत से नवाजेगा और उनकी निगाहों के सामने कुफ्फारो मुशरिकीन को मुंह के बल घसीट कर जब जहन्नम की आग में डालेगा, तब गरीब को यकीन होगा कि मेरा खुदा, मेरा मुहसिन जो दुनिया में गरीबी दी, दौलत नहीं दिया मगर ईमान की नेमत दी, एहसान उस खुदा का जिसने हमें दुनिया की गरीबी देकर आखिरत की रुसवाई से मुझे बचा लिया। उस दिन यकीन होगा कि कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझको इस्लाम की सूरत में अता फरमाई है। आज इस्लाम की नेमत का एहसास इसलिए नहीं है कि हम इस पर कभी गौर नहीं करते, कभी चर्चा नहीं करते, कभी उस पर बहस नहीं करते, कभी उस पर बात नहीं करते। आने वाला दिन मुसलमानों का इतना रोशन दिन होने वाला है कि मुसलमान जो नहीं जानते हैं इस्लाम को, वही बोलते हैं कि आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा खतरनाक वक्त आ रहा है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। अभी लोग चिल्ला रहे हिंदुस्तान में साहब यकसा सिविल कोड नाफिज होने वाला है, मुसलमानों का तशख़्ख़ुस खत्म हो जाएगा। ये बेकार की बात है। जिसको राजनीति की दुकान चमकानी है वही इस तरह की बातें करता है, जिसको अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है वही इस तरह की बातें करता है। आज 1400 साल गुजर गए इस्लाम का सूरज मक्का से जब तुलू हुआ था, और धीरे धीरे देखते देखते वह इस्लाम का सूरज हर घर में दाखिल हुआ। लोग मक्का के काफिर जिसके पास इतनी दौलतें थी, वह मुसलमान गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाते थे कि जो लोग कलमा पढ़ने वाले हैं वो बिलाल जैसे गरीब लोग हैं, वो हजरत खब्बाब जैसे गरीब लोग हैं, वो हजरत सलमान फारसी जैसे गरीब लोग हैं। मुस्तफा जान रहमत के इर्द गिर्द इन गरीबों की भीड़ भाड़ है। हमारे पास जमीन है, हमारे पास मकान है, हमारे पास दौलत है। वो मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये इस्लाम का चिराग उस दिन बुझ जाएगा जिस दिन इस्लाम के पैगंबर का देहांत हो जाएगा, यानी इस्लाम के पैगंबर की जिस दिन वफात होगी उसी दिन इस्लाम का सूरज डूब जाएगा। वह लोग चाहते थे कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करें कि इस्लाम कबूल करना कोई पसंद ना करे। इस्लाम कबूल करने का मतलब फांसी के फंदे पे लटका दिया जाना, इस्लाम कबूल करने का मतलब आग चटाई में बांधकर उसके नाक में धुआं देना, इस्लाम कबूल करने का मतलब उसे चटियल मैदान में लेटाकर उसके सीने पर पत्थर रखकर उसको अजियत और तकलीफ देना, ताकि वह तकलीफ से घबरा के कोई इस्लाम के करीब नहीं जाए, पैगंबर इस्लाम के करीब कोई नहीं जाए। इसलिए वह लोग जाहिरी तौर पर बहुत सताते थे मुसलमानों को, ताकि कोई दूसरा शख्स इस्लाम के करीब नहीं जाए। वहां जाएंगे तो फांसी की सजा, वहां जाएंगे तो आग की सजा। उन लोगों ने एड़ी चूटी का जोर सर्फ किया, अपनी दौलतमंदी को उन्होंने गुरूर का मौजू बनाया, मुसलमानों की गुर्बत का मजाक उड़ाया। ऐसा लगता था कि जैसे अब कोई शख्स कलमा नहीं पढ़ेगा, कलमा पढ़ने का मतलब है मौत को दावत देना, कलमा पढ़ने का मतलब है गरीबी को दावत देना, कलमा पढ़ने का मतलब है रुसवाई को दावत देना। मगर दोनों दुनिया ने देखा कि जिस इस्लाम की गाड़ी को रोकने की नापा कोशिश मक्का के मालदार तरीन लोग कर रहे थे, वो सितम ढा रहे थे। वो दूसरा कोई मजहब होता तो दम तोड़ जाता, वह मजहब सिस्कियां लेता, वह मजहब अपने घर से बाहर नहीं निकलता। मगर यह इस्लाम का एजाज है कि जिस कदर वह लोग शिद्दत करते जा रहे थे, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा था। 3 साल में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा और काफिरों ने अपनी दुश्मनी बढ़ा दी, उन्होंने जंग की दावत दी, इस्लाम के पैगंबर के कत्ल का प्लान दारुल नदवा में बैठकर बनाया। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं चूंकि हमारी सोच छोटी है, हम काफिरों की मुसीबत दी हुई मुसीबत पे घबरा जाते हैं।
हैं और हम भूल जाते हैं कि मेरा मजहब वो सच्चा मजहब है। कल के काफिर बड़े सख्त थे, उनकी दुश्मनी भी सख्त थी, लेकिन उस सख्त दुश्मनी के बावजूद इस्लाम फलता और फूलता रहा। तो आज के काफिर कमजोर है, इसके पास इल्म नहीं है, इसके पास ताकत नहीं है, ये हसद का चश्मा लगाकर दुश्मनी में इस्लाम के खिलाफ प्लान बनाते हैं। इससे ज्यादा मजबूत वह लोग थे, इससे ज्यादा ताकतवर वह लोग थे। कुरान शरीफ की आयतों का जब मैं मुताला करता हूं तो अल्लाह कहता है इन काफिरों से ज्यादा ताकतवर वह लोग थे जिनके पास हुस्न था, जिनके पास दौलत थी, जिन्होंने पत्थर तराश तराश कर जो शानदार मकान बनाते थे, जो 50-50 फीट के लंबे थे। कौमे आज के लोग, कौमे समूद के लोग जिसकी जिंदगी भी 500-500 साल लंबी होती थी, उन कौमों को अल्लाह ने उनकी बदअमली की सजा ये दी कि आंधी भेजकर सब के मकानात गिरा दिए। और वो सब जब मौत के घाट उतारे गए, ऐसा लगता था कोई तार का गाछ है जो जमीन पर गिरा हुआ है। जब उन ताकतवरों को अल्लाह ने जलील और रुस्वा कर दिया और जिस इस्लाम के पैगंबर को वह मारना चाहता था, उसके फॉलोवर्स की तादाद में बेतहाशा इजाफा होता रहा। आज 1400 साल से मैं यही देख रहा हूं कि जब जब दुश्मनी बढ़ती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। मक्का से इस्लाम ना पहुंचा, मदीने में लोगों ने सताना शुरू किया। मदीने से इस्लाम निकला यमन पहुंचा, इस्लाम निकला ईरान पहुंचा, इस्लाम वहां से निकला मिस्र पहुंचा, इस्लाम वहां से निकला बहरीन पहुंचा। दुश्मनी बढ़ती गई, इस्लाम का सूरज खत्ते निस्फुन नहार पर जगमगाता रहा, यहां तक कि दुनिया की आधी आबादी रूम की तरफ थी और आधी आबादी ईरान। इन दोनों महाशक्तियों को इस्लाम ने जेर किया। ईरान पे इस्लामी झंडा लहराने लगा और रूम पे इस्लामी झंडा लहराने लगा। हिंदुस्तान में राजा ताहिर की शरारत बढ़ी, मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। मोहम्मद इब्ने कासिम अपने नौजवान टीम के साथ हिंदुस्तान के सिंध में कदम रखा। फिर क्या था, यहाँ 900 साल के लिए अल्लाह ने इस्लाम को स्टेबल और मजबूती अता कर दी। इसलिए आज यकसा सिविल कोड की बात करें या 3 तलाक की बात करे या आर्टिकल की बात करे, कुछ भी करे, वो इतना जरूर याद रखना उनके बस में जो कुछ है वो कर ले। वह पार्लियामेंट में बैठकर हमारे खिलाफ बिल पास कर दे, वो हमारे मस्जिदों मदरसों के खिलाफ बिल पास कर दे, वो चाहे कुछ भी करे। एक कौम मुस्लिम, तेरा रिश्ता मस्जिद से मजबूत होना चाहिए, तेरा रिश्ता मदरसे से मजबूत होना चाहिए, तेरा रिश्ता कुरान से मजबूत होना चाहिए। जिस दिन तू कुरान से लगाव बढ़ा दिया, मस्जिद से लगाव बढ़ा दिया, मदरसे से लगाव बढ़ा दिया, पार्लियामेंट में बैठकर हिंदुस्तान के सारे एमपीज मिलकर हमारे खिलाफ चाहे जितना प्लान बनाते रहे, जिस तरह 3 तलाक वाला बिल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया मुसलमानों ने, उसी तरह उनके सारे बिलों को रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा। न अजान बंद होगी, न नमाज बंद होगी, न हमारे कवानीन बंद होंगे, इनके सारे कानून बंद हो जाएंगे। इस्लाम जिंदा रहेगा, अजान जिंदा रहेगी, नमाज जिंदा रहेगी, मेरा खुदा जिंदा, मेरा रसूल जिंदा, मेरा कुरान जिंदा, मेरा मजहब इस्लाम जिंदा। एक बार औदरोशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं कहना मजहब इस्लाम जो नेमत अल्लाह ने मुझको दी है, इस नेमत का मुकाबला दुनिया की किसी भी दौलतों से हो ही नहीं सकता है। आप यकीन जाने कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे दोस्ती करता है, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह ने आपको मोमिन बनाया है। अगर मोमिन नहीं बनाता तो आप किसी दरख्त के सामने सजदा रेज़ होते, अगर अल्लाह मोमिन नहीं बनाता तो किसी सूअर के सामने सजदा रेज़ होते, अल्लाह मोमिन नहीं बनाता तो किसी छुछंदर और किसी बंदर के सामने सजदा रेज़ होते। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरी पेशानी को अल्लाह ने जलील होने से बचा दिया है। अल्लाह के सामने मैं सजदा रेज़ होता हूँ, अल्लाह ने मेरी पेशानी को जंगल झाड़ के सामने झुकने से बचा दिया। अल्लाह ने मेरी पेशानी को गाय बैल भैंस बंदर चुचंदर सांप के सामने जलील होने से बचा दिया। मैं रब को सजदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे जमीन नदी नाले डेजर्ट रेगिस्तान सूरज चांद सितारों के सामने जलील होने से बचा दिया। जो एक अल्लाह को नहीं मानता है वह कभी सूरज के सामने खड़ा होता है, वह कभी चांद के सामने खड़ा होता है, वह कभी नदी के सामने खड़ा होता है, वह कभी पहाड़ के सामने खड़ा होता है, वह कभी सांप के सामने खड़ा होता है, वह कभी छिपकली के सामने खड़ा होता है, वह कभी बंदर के सामने खड़ा होता है, वह कभी जंगल के सामने खड़ा होता है, वह कभी
जादूगर के सामने खड़ा होता है, वह कभी इब्लीस के सामने खड़ा होता है। एक कौम मुस्लिम अल्लाह ने एहसान किया कि तेरी पेशानी रब के सामने झुकती है और इन तमाम चीजों के सामने झुकने से बेनियाज हो गई है। इस्लाम का सबसे बड़ा फायदा जो अल्लाह को एक मानता है, उसका ज़मीर, उसकी पेशानी, उसका चेहरा इस दुनिया में जलील होने से बच जाता है और मरने के बाद जहन्नम की आग से उसे रिहाई मिल जाती है।